नमस्कार दोस्तों, 3 प्रॉपर्टी मार्केट की प्रिडिक्शंस लेकर आया हूं और उन प्रिडिक्शंस पर बेस्ड 3 टेकअवेज होंगे। तो एंड तक जुड़े रहना, इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये प्रिडिक्शंस भी कोई 2, 4, 5 साल की नहीं, 2 महीने की प्रिडिक्शंस, ताकि आप लोग इमीडिएटली जज कर सकें। तो नॉर्मल काम तो एस्ट्रोलॉजी में वैसे प्रिडिक्शंस का है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेकर आया हूँ। तो पहली प्रिडिक्शन, आफ्टर दिस दिवाली गुड नंबर्स विल कम्स फ्रॉम ऑल साइड्स। जीडीपी के, जीएसटी कलेक्शन के, इकनॉमी के, सारे इंडिकेटर्स के वो आने शुरू हो जाएंगे। एक फील गुड फैक्टर आएगा, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। तो इस पे बस अभी यहीं तक बताऊंगा, इसका क्या इफेक्ट और टेक अवे आपको करना है वो आगे बताऊंगा। एक फील गुड फैक्टर आपकी लाइफ में हो जाएगा, अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, यहाँ ये बन रहा है, वहाँ ये बन रहा है, ये होने वाला है, वैसा होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा उन खबरों को आपको शक करना है, वो खबरें सब सही हैं, लेकिन ये फीलिंग्स अब आपको अगले 10-15 दिन में आने लगेंगी। दूसरी चीज़, बायर्स मार्केट से सेलर्स मार्केट जा रहा है। जो बेचने वाले हैं, बिल्डर्स हैं, लीवरेज अब उनकी तरफ जा रही है। बहन जी आओ देखो सूट और देखो, देखने के पैसे नहीं लगते, ये वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी बायर कई सालों से स्पॉइल्ड था कि गाड़ी लगती थी, आओ कॉफ़ी मिलती थी, दिखाया जाता था, आदर सत्कार होता था, घंटों समझाया जाता था, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। जो आप में से महसूस कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। बाकी ये जो भी मैं बता रहा हूँ अगले 2-3 महीने में ही होना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोमेंट यू आर सीइंग दिस। सो उसमें बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमें समझाया नहीं जा रहा। रीसेंट एक अलॉटमेंट हुआ बहुत ही नामची बिल्डर का इन गुड़गांव मार्केट। लोगों जब वहाँ गए सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ बिल्डर ने बहुत ज़्यादा टाइम समझाने में नहीं लिया। उनने बोला भाई बताओ, 15 से 20 काउंटर खुले हुए हैं एंड उनमें लाइव अलॉटमेंट हो रहा है। तो आप ये बोलते हो मुझे ये चाहिए O4 फर्स्ट फ्लोर, तब तक जी चला गया, क्योंकि उस भाई साहब ने ले लिया, किसी ने उधर ले लिया। तो एक सेंस वो आ रहा है, और जो माल आगे बेच रहा है, टेबल के अक्रॉस है, वो ऐसे शांति से बैठा है। आप बताओ, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ हट जाओ, अगला बंदा लाइन में। बायर हैज़ नेवर बीन यूज्ड टू दिस एंड इसमें रोने से फ़ायदा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि जैसे बच्चा पेपर की पढ़ाई ना करे, लाइफ एक एग्ज़ाम है, हमेशा तैयारी रखनी है। उस लाइफ के एग्ज़ाम में रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा वैल्यू की चीज़ होती है। करोड़ करोड़ रुपए की चीज़ें हैं, 1.5 करोड़ की चीज़ें हैं, और तनख्वाह कितनी है? 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। आपकी 150 महीने की सेविंग्स से भी ज़्यादा में घर आ रहे हैं। तो अगर आप ये सोचोगे कि उस तनख्वाह कमाने के लिए तो आपने 18 साल जीवन के लगाए पढ़ाई के, उस 1, 1.5, 2 पे पहुँचने के लिए, और यहाँ इतना बड़ा खर्चा करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, वो आप बस मुंह उठा के उस दिन पहुँचे और आपसे हो जाएगा, वो नहीं है। दिस चैनल, मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आर अबाउट प्रिपेयरिंग द ऑडियंस so that they can become capable of taking those decisions. The videos are like that my golden equation where you can do the valuation. एक मेरा प्रोजेक्ट वैल्यू में कम है, ज़्यादा है, वो भी बनाया हुआ है। उनके लिंक्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए ज़रूर छोड़ूंगा, टाइम निकाल के उनको ज़रूर देखना। बट प्रिडिक्शन ये है कि अब बहुत समझा समझी नहीं होने वाली। आपको समझ में आता है आप लीजिए, आप नहीं लेंगे पीछे आप खुद मुड़ के देखना, 50 लोग खड़े हुए दिखेंगे आपको। अब इसमें आप क्राई नहीं कर सकते इस बात पे, क्योंकि ये समय बहुत सालों बाद आया है। एक समय ऐसा था 18 साल पहले, 15-16 साल पहले, 2004 से 2007 के बीच का, जब घंटे 2 घंटे में प्राइजेस इधर उधर हो जाते थे। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने महसूस किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वैसा समय आ रहा है, लेकिन उस तरह का 25% टाइप आ रहा है। समथिंग विच नॉर्मल ग्राहक इज़ नॉट यूज टू, वो डेफिनेटली आपका आ रहा है। तीसरा प्रिडिक्शन, 15 नवंबर के बाद बहुत लोग बड़े शहरों में वापस आएंगे जो छोड़ के गए हुए थे। इस दिवाली अब हो जाएगी इस हफ्ते, उसके बाद
10 दिन और लगा लें, बहुत लोग आना शुरू हो जाएंगे, उससे किराए फर्म अप होने लग जाएंगे। आप देखना 1 दिसंबर 1 जनवरी में किरायों में उछाल आएगा। जो आप रह रहे हैं किराए पे, आप लोग भी 2-3 महीने में महसूस करेंगे। जो ये टूटे हुए गिरे हुए किराए थे और जो बड़ा मज़ा आ रहा था उतने में रहने में, ये धीरे धीरे मज़ा कम होने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन यू विल रियलाइज़ कि ये छोटे छोटे 60 गज वाले फ्लोर्स और ये जो पीजी अकोमोडेशन, ये फिर से यहाँ बहुत रौनक आने वाली है। नीचे से भरना शुरू होगा, नीचे से भरना शुरू होगा और ये मार्केट को एक अगेन दोबारा सॉलिड बेस देने वाला है। दिस यू विल सी। नाउ मेरा इसमें एक प्रेडिक्शन मैंने और करा था 3-4 महीने पहले, बहुत लोगों ने आप में से देखा होगा, वॉज रिगार्डिंग प्राइजेज़ ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। मैंने 4 महीने पहले अगली दिवाली के लिए प्राइस प्रिडिक्ट किए थे। उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि ये प्राइस है और ये प्राइस नवंबर 2022 की जो दिवाली है उसका प्राइस दिया था। तो मैंने टोटल पीरियड लिया था, अबाउट 17-18 महीने का मैंने पीरियड लिया था। वो उसमें जो मैंने टारगेट दिया था, मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 4 महीने में 50% प्राइजेस हैव बीन कवर्ड। उसके अंदर 4 मंथ्स में द प्राइजेस एंड द जर्नी जो है वो 50% उसमें कवर हो चुकी है। और जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, तेज़ी दिख रही है, मोस्ट ऑफ द जर्नी मेरे हिसाब से अगले 3 महीने में हिट करने वाले हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च होंगे वहाँ दिसंबर के महीने में, वो जो मेरे बताए हुए रेट्स थे उनको भी बीट कर जाएंगे वो रेट्स। सो वो तेज़ी इतनी ज़्यादा आ रही है। जो प्रिडिक्शन 17-18 महीने की करी थी, वो प्रिडिक्शन इज़ नाउ हैपनिंग इन 6-7 मंथ्स का टाइम। सो दैट इज़ अनदर थिंग। नाउ आई विल टेल यू द टेक अवेज फॉर द ऑडियंस। पहला टेक अवे, ये IPOs बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मदर ऑफ ऑल IPOs LIC का आएगा, तो बेस उसके लिए बनाना पड़ता है। अभी बहुत IPOs लाइंड अप हैं, कहीं भी मार्केट को इतना नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, नहीं तो IPO सेल थ्रू नहीं करेंगे। लेकिन आपको देखना है कि क्या आप इसमें एक लॉट मिलने से आप 2-4-5-6 हज़ार रुपये का आपको प्रॉफिट होने से आपकी लाइफ चेंज होती है। जहाँ 70-80-1 CR नहीं लगता, 70-80 लाख 1 CR नहीं लगता, उसके नीचे लाइफ चेंज नहीं होती। 50,000 आपका 80,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, वो दिवाली पे जो बच्चे खेलते हैं ना, या कोई आप वो मेले में जाके खेलते हैं, 100 रुपये का 500 हो गया, तंबोला का टिकट निकल गया, बस वैसे वाली फीलिंग है। बस थोड़ा सा उसमें एक ज़ीरो ऐड हो जाता है, पर लाइफ कोई चेंज नहीं होती। तो 50,000 को 1 लाख करने के पीछे भागना बंद कर दो। थिंक अबाउट पुटिंग 1 करोड़ एंड मेकिंग इट 1.1, 1.2। दैट इज़ द मैसेज, ठीक है। एंड सी वेयर इट इज़ एंड यूज़ द पावर ऑफ लीवरेज वेयर इन यू डू नॉट have to pay all the money. These plans which were very lucrative plans of 1090, 2018, all this, ये सब तामझाम जो आया था, ये धीरे धीरे ये निकलेगा। पहले रेट को समझना और रेट की एप्रिसिएशन को समझना इज़ नॉट वेरी इजी। आई टेल लॉट ऑफ पीपल कि 1 CR का रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन ए 1.2 CR का प्रॉपर्टी जो नहीं है, जहाँ पैसा 4 या 5 साल में जाएगा। तो 1.2 की प्रॉपर्टी इज़ मच चीपर देन 1 CR की। पर लोगों को जो महीने का 20-25 हज़ार रुपये रेंट है, वो लगता है कि बहुत ज़्यादा। कैलकुलेशन बैठ के कोई नहीं करता कि 10 से 12 लाख रुपए ही रेंट मेरा जाएगा, लेकिन मेरा 1 CR मैंने ले लिया तो मेरा फंड्स का मीटर आज ही डाउन है, आगे इंटरेस्ट रेट्स भी कम होंगे। तो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये फर्स्ट एडवाइस थी। सेकेंड थी, जो लोग खरीद के बैठे हुए हैं, जिनने कहीं ले लिया था पहले, फॉर एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई प्रोजेक्ट ले रखा है पहले से आपने, पहले मतलब 5-6 साल पहले, और या न्यू गुड़गांव में ले रखा है। अब आपको जो नए आ रहे हैं, जिनकी मार्केटिंग गिमिक्स बहुत अच्छी हो रही हैं, आपको लग रहा है यार ये नए किड्स इन द टाउन है, न्यू टॉयज़ हैं, ये हमें ख़रीदने हैं, और उनको बेचना चाहते हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। आपकी परचेज़ 3500 पे हो रखी है, 300 रुपये फुट पे हो रखी है, 4000 रुपये फुट पे हो रखी है, और प्राइस अभी इतना ज़्यादा है नहीं। उन रेटों पे आप बेचोगे और ये वाला जो ख़रीदोगे ना, तो इसका एग्जाम्पल समथिंग वैसा आपके साथ घटित होगा कि टोल टैक्स पे जैसे जाते हैं ना, आपकी लाइन क्लियर हो नहीं रही, वहाँ कोई धीरे धीरे काट रहा है या फंसे हुए हो। अब आजकल तो खैर वो हो गया है, लेकिन पहले के अगर आप को रिलेट करो तो आप लाइन चेंज करके दूसरे में जाते हो और उसमें फिर फंस जाते हो। जैसे ट्रेन का टिकट जब लेना होता था तो लाइन में लगे हुए हो, एक फटाफट काट रहा है तो आप उसकी लाइन में लग गए, और जैसे ही आप उसकी लाइन में लगे वो उठ के चला गया।
अपना ब्रेक लेने के लिए, फिर आप दूसरे की में गए, फिर वो स्लो होगी। तो दिस इज़ हाउ ये मर्फीज़ लॉ होता है। आप इसको मत बेचो, अपनों को पकड़ के जहाँ बैठे बैठे रहो। थोड़ी 19 सोसाइटी लग रही है, 18 लग रही है, ले लो, रेट वहाँ भी फॉर्म अप होके जाएंगे। नहीं तो तहसील में रजिस्ट्री देते रह जाओगे कि आज जीएसटी देते रह जाओगे लोगों को। लेकिन जो फ्रेश परचेज़ करने की सोच रहे हैं लोग, और बहुत दिन से सोच ही रहे थे कि और कोई अच्छा आएगा, कोई और अच्छा आएगा, तो आपको देखना है जो भी कुछ आएगा वो फिर महंगा ही आएगा, छोटा ही आएगा। अगर आज समझ में आ रही है आपको चीज़ कोई, और आपको लग रहा है कि यार ठीक ठाक रेट है, तो आप ले सकते हो। यू विल ड्राइव दैट एसेट प्राइस इंक्रीज एंड दैट एसेट साइकिल गोइंग अप। उसके बाद 2-3 साल में जब चीज़ समझ में कम आए और उसका प्राइस बढ़ गया हो, तो यू कैन ऑलवेज एक्सचेंज, ये वाली को बेच के ये वाली ले सकते हो, जिसमें 2, 4, 5, 10, 20 लाख डालने भी पड़ जाएं अगर उस टाइम कुछ आपके समझ में आ जाए। बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग गोइंग फॉरवर्ड। ये चटक दुनिया वाले ही मैक्सिमम नाम के आपको सुनने को मिलेंगे प्रोजेक्ट सब। अब बाकी डेवलपर्स को, गुड़गांव मार्केट की बात बता रहा हूँ आपको, कोई लैंड पार्सल ही नहीं मिल रहा कुछ बनाने का। ये जितने AC2 टियर वाले हैं, एंड आप कमेंट सेक्शन में डालना कि भाई कोई AC2 टियर प्रोडक्ट आप देख रहे हैं अभी नियर टाइम में आने वाला। AC3 टियर प्रोडक्ट को, जिसको हम दीनदयाल उपाध्याय बोलते हैं, उसको आप 1.5 CR 2 CR या कोई CR कर दो, तो दैट डजंट मीन कि वो प्रोडक्ट AC2 हो गया, उसकी आत्मा उतनी ही है, ठीक है। तो ये जो बड़े मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स प्रीमियम बिल्डर्स के तो आते दिख नहीं रहे नियर फ्यूचर में। जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो अब्जॉर्ब होती जा रही हैं। 2022 आने वाला साल इज़ अपीयरिंग टू बी ए ब्लॉकबस्टर ईयर फॉर रियल एस्टेट। धीरे धीरे इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन वो लोलापुलुजा इफेक्ट मैं बोलता हूँ, जो सारे फैक्टर्स हैं वो धीरे धीरे प्ले आउट करेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट को आपको समझना है, उसको चढ़ाने में गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट गेन करती है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट खुद की गवर्नमेंट की उतनी नहीं होती, पर उनको रजिस्ट्री में, जीएसटी में 84-85 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जो रियल एस्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। आपकी टाइल से लेके सरिया, सीमेंट, लेबर से लेके प्लम्बिंग का सामान, इलेक्ट्रिशियन का सामान, प्लास्टर का सामान, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान, हर तरह से पाइपिंग, प्लम्बिंग की पाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स, आपका लोहा, हर तरह का जो भी सामान होता है, इस तरह की 84 इंडस्ट्रीज चलती हैं, सीमेंट इंक्लूडेड, ठीक है। एंड बिल्डर्स एंड बैंक्स एंड NBFCs एंड एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दैट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जॉब बहुत प्रोवाइड करता है, सेकेंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर है। तो येस, दिस सेक्टर डूइंग वेल विल ऑगर वेल फॉर द इकोनॉमी, एंड इट गेट्स इनटू दैट cycle of economy doing well, people feeling confident about economy, people wanting to buy home, people buying home, real estate doing well, economy now doing well because of it, now people wanting to buy। ये वाला ऐसे वाला साइकिल जो होता है ना, धक्का जो ऐसे वाला स्टार्ट हो जाएगा 2022, 23, 24, ये फिर ऐसे ऐसे करके चलने लग जाएगा कि इससे ये हुआ या इससे ये हुआ, फिर both will feed off each other। So decision making can be done। People who are sitting on money, they have the potential to take leverage, to take loan, they can take a call now। ऊपर से कुछ सितारे वो ऐसे ऊपर इतना कुछ नहीं होगा for you to make decision। और जब वो इतनी मार्केटिंग आपके मुंह पे आएगी और अखबारों में आएगी और हर जगह आएगी ना, फिर वो इतनी दुनिया मधुमक्खी की तरह और वहाँ शहद पे लेने के लिए आ जाएगी, और जो ग्लव्स पहन के नहीं गया उसको मधुमक्खी काटती है तो वो शहद ही नहीं ले पाता, बिकॉज दैट गाय इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। तो मधुमक्खी तो बहुत इकट्ठी हो रही हैं वहाँ पे, और जिसका डंक मार के आ जाता है ना, जो उसको लगता है हाय मेरा हाथ में दर्द हो गया, ये तो बेकार चीज़ है। सो बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं कोई सी भी यूनिट ले सकता हूँ। 4 फ्लोर की आपको यूनिट लेनी है, आपके आगे एक फ्लोर है और आपके पीछे फ्लोर है, बीच में 9 मीटर की रोड है, इसमें कितनी चॉइस लेनी है आपको? 40 प्लॉट इधर हैं, उन पे 4-4 हैं, 40 इधर हैं, कोई सा ले लो। O41 ले लो, O32 ले लो, J52, K41 फर्स्ट फ्लोर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारा प्रोग्राम 500 मीटर बाय 500 मीटर के दायरे में है। 500 मीटर बाय 500 मीटर मतलब पैदल भी कहीं चलोगे तो 2 मिनट का रास्ता है, मतलब पैदल भी चलोगे तो 5-7-8 मिनट में वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट 5 मिनट पैदल में प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। पैदल चलने में, गाड़ी में तो 30 सेकंड में या 1 मिनट में हो जाएगा सारा प्रोजेक्ट। तो उसमें कितना सोचना होता है ये लोगों को सोचना है, ठीक है। बिल्कुल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये लगता है और इसके पड़ोसी वाला ले रहे हो,
आई एग्री, इसमें तो सोच विचार करना पड़ेगा एंड कैन बी अवॉइडेड, बट इतने बड़े प्रोजेक्ट में इस भाई साहब से दूर कहीं कुछ मिल रहा है तो अपना लेके दूर करो। तो दैट वाज द थर्ड जो एडवाइस मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो है गोइंग फॉरवर्ड, रिलेटेड है पर समझने में मुश्किल लगेगी। ऑर्गेनाइज योर लाइफ, बी दी CEO ऑफ योर लाइफ। ऑडियंस जो अभी तक देख रहा है, गहरी बात है, बी दी CEO ऑफ योर लाइफ। ये अपने में 15 मिनट का टॉपिक है, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ एंड बी दी CEO ऑफ योर लाइफ while continue doing your नौकरी, while continue doing the चिक्की पीसिंग ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का CEO कैसे बने, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लाइफ लिखना है, LIFE। अगर लाइफ आगे और 200 लाइक आगे इस वीडियो पे, तो हाउ टू बिकम CEO ऑफ योर लाइफ, उसके लिए आपको क्या माइंडसेट रखना है और प्रैक्टिकली क्या करना है, डायरी खोल के क्या काम करने हैं, एक्चुअल आपको कैसे बनना है, वो मैं उस पर 10-15 मिनट का वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो के भी टेंजिबल टेकअवेज एंड फ़ायदे होंगे। चैनल प्रैक्टिकलिटी पे ही बना है। ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स को देना। थैंक यू।